मेरे को जो भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का जो वहाँ पे मैंने स्वरूप देखा जाके, वो मेरे को बहुत ही मोहित हो गया मैं उससे देख के। और मेरे से रहा नहीं गया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और उसी में हरि नाम संकीर्तन, और पता नहीं अचानक ही मेरे से रुका नहीं गया, मैंने वहाँ पे बहुत डांस भी किया। तो उसी रात को मैंने एक भगवान का मेरे को दर्शन हुआ, मेरी उनसे जो भी बातचीत हुई। भगवान ने भी कहा है कि सबसे पहले माता पिता की ही सेवा है, वही ईश्वर है। आप तो माता पिता की सेवा के साथ करते करते भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रहना चाहिए हमें। वही सबसे बड़ी हमारे लिए सेवा होती है, और भगवान श्री कृष्ण भी उसे ही सेवा मानते हैं। उसी दौरान जब भगवान श्री कृष्ण ने मेरे से बोला कि तू मेरा हाथ पकड़ और मैं तेरा हाथ थामता हूँ, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने मेरा हाथ पकड़ा, उस दिन से आज तक मेरे स्टमक में कोई पेन नहीं हुआ। हरे कृष्णा। आप देख रहे हैं हरे कृष्णा टीवी और आपके साथ मैं हूँ सृष्टि कश्यप। आज आपको मुंबई के एक ऐसे मॉडल से मिलाने वाली हूँ जो कि अब मॉडल नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति करते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे उनका मन इतना ज़्यादा कृष्ण भक्ति की तरफ आ गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मुंबई का मॉडल छोड़ करके इस अटायर में, इस भूषा में आ जाना कैसे हुआ ये तो भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा थी कि उनकी कृपा से मैं वृंदावन में वास कर रहा हूँ आज, और उनकी कृपा से ही आज मैं यहाँ रह पा रहा हूँ। अब मॉडल नहीं करते, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, वो सब फ्रेंड्स आपके इस लुक को देख करके कैसे आपसे रिएक्ट करते हैं? जब मैंने मॉडलिंग को छोड़ के जब ये वेशभूषा धारण की थी, तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता था, अपने मंदिर निकलता था, तो जैसे ही मेरे फ्रेंड्स देखते थे मुझे, तो ये कहते थे, ये क्या हो गया है तुझे, तू सन्यासी बनने वाला है क्या? इसे छोड़, जो तू पहले था वही रहे, और वही ड्रेस पहन। ये क्या पहन रखा है तुझे, सन्यासी बनना है, हमारे साथ नहीं रहना है, ऐसे करके मुझसे मेरे फ्रेंड्स बोलते थे। और वो धीरे 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 मेरा उनसे संग छूटता गया। इसीलिए मुझे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना था, और ये भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा थी जो मैं उनसे जुड़ा। तो आप कृष्ण से कैसे जुड़े? मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत ही एक चमत्कार है मेरे लिए। तो मेरी लाइफ में बहुत अच्छा चमत्कार हुआ है, मैं मानता हूँ। कि लोग कहेंगे कि वो दुख है, पर मेरे लिए वो दुख नहीं। कि कहते हैं कि माता कुंती ने दुख मांगा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आपने दुख क्यों मांगा, मेरे पास देने के लिए आपको बहुत कुछ है, आप सुख भी मांग सकती हैं। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि जब मैं आपको दुख में पुकारूंगी तो आप बहुत जल्दी दौड़े दौड़े चले आएंगे। तो इसीलिए मेरे पास कुछ कष्ट आए, जिससे मैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा। और वो कष्ट ये था कि 2019 नवंबर में मेरे स्टोमक में एक कॉइन गया। ये मुझे नहीं पता कि वो बचपन में गया था, कब गया था, पर 2019 में उसने मुझे बहुत पेन किया। और मैंने ऑल ओवर इंडिया में सभी डॉक्टर्स को वो दिखाया, जिसके बाद ये रिज़ल्ट आया MRI CT स्कैन्स वगैरह में कि 2.6 सेंटीमीटर का मेटल है। तो वो बहुत पेनफुल ही था, और मतलब बहुत पेन करता था। और उसी दौरान मेरा 2 साल तक भोजन बंद हो गया था। और उसी दौरान फिर जब भोजन बंद हुआ तो उसी में कोरोना भी आ गया था। तो मतलब ऐसा मन था मेरा, मैं इतना टूट गया था अंदर से कि मैं अब अभी फांसी लगा लूँ। मई जून की सड़ी गर्मी में मैं कंबल डाल डाल के पड़ा रहता था, और किसी से बात नहीं करता था। सब दोस्त यार सब मेरे छूटते चले गए थे, और सब जितना भी मेरा मॉडलिंग का काम था मैंने सब एकदम छोड़ दिया। तो यही मेरा कारण है कि मैं कृष्णा भावनामृत में आया, कृष्ण भगवान से जुड़ा। और उसी दौरान जब वो डॉक्टर्स मेरा एम्स में 2 ऑपरेट भी हुए, तो वो कॉइन नहीं निकला उनसे तब भी। तो उसी रात को मैंने एक भगवान का मेरे को दर्शन हुआ, मेरी उनसे जो भी बातचीत हुई वो अभी मैं यहाँ पे नहीं बता सकता आप सबको। तो उसी दौरान मैं 3 बजे नहाता था और भगवान के ध्यान में चला जाता था। 7 घंटे 5 घंटे जो भी मुझे लगते थे, मुझे उसमें समय नहीं दिखता था, और मैं भगवान की सेवा करता था। तो इसी दौरान ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, इसीलिए मैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ पाया, नहीं तो मैं नहीं जुड़ पाता। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण आपके सपने में आए, आमतौर पर हम देखते हैं कि कई तरह के लोग हैं, अपने अपने देवी देवताओं को मानते हैं, कोई भोलेनाथ को मान रहे हैं, कोई माँ दुर्गा को मान रहे हैं। तो आपके जीवन में भगवान कृष्ण ही क्यों आए और कोई क्यों नहीं आया? मेरे जीवन में भगवान श्री कृष्ण जी का आना बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात कि मेरा जो कनेक्शन भगवान से जुड़ा, उसके लिए मैं सबसे पहले जिन ब्राह्मण देव से मेरी भेंट हुई थी, जिन्होंने मुझे भगवान की लीलाओं के बारे में बताया, उनका वर्णन किया, जिन्हें मैंने जाना,
तो वो हमारे ही महाराज थे, पड़ोस में रहते थे। तो वो मुझे, जैसे मैं पार्क में जाता था तो मुझे ज्ञान देते थे, भगवान की लीलाओं को बताते। तो एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक बार मेरे कहने से इस्कॉन टेम्पल चलिए। और कभी मुझे जीवन में, मैंने मंदिर तो सुना था पर इस्कॉन टेम्पल का मैंने कभी नाम नहीं सुना था। तो एक बार संडे को लेक्चर होता है हमारे गाज़ियाबाद में और वहीं पे प्रसादम भी होता है। तो 11 बजे के लगभग आरती होती है। तो महाराज जी ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, वहाँ पे हरि नाम संकीर्तन होता है और आपको बहुत आनंद आएगा और वहीं पे प्रसादम भी होगा, तो आप चलिए मेरे साथ आरती में। तो मैंने महाराज जी का कहना माना और मैं महाराज जी के साथ पहुँचा वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरे को जो भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का जो वहाँ पे मैंने स्वरूप देखा जाके, वो मेरे को बहुत ही मोहित हो गया मैं उससे देख के। और मेरे से रहा नहीं गया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और उसी में हरि नाम संकीर्तन, और पता नहीं अचानक ही मेरे से रुका नहीं गया। मैंने वहाँ पे बहुत डांस भी किया। तो मैंने देखा कि वहाँ पे लेक्चर भी होता है, वहाँ पे रूल्स जो है, रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस्कॉन के अंदर। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे जुड़ना चाहिए और यही मेरे भगवान हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का कनेक्शन और मेरे कनेक्शन का यही एक सबसे बड़ा नाता है, कृष्णा कॉन्शियस इस्कॉन टेम्पल। जिस तरह आप बता रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि कृष्ण की काफ़ी ज़्यादा लीलाएँ हुई है आपके जीवन में। क्या आपके परिवार वाले भी आपको सपोर्ट करते हैं? जब ऐसा इंसिडेंट हुआ था तो मैंने अपने घर पे बात की थी। जब मुझे वृंदावन का भी नाम नहीं पता था तो मैंने अपने माताजी से बोला था कि मुझे वृंदावन जाना है। तो मेरी माताजी ने मना कर दिया कि कहीं नहीं जाना और मैं नहीं भेज सकती, अभी तबीयत ठीक नहीं है, यहीं पे रहो। और मुझे लगता है कि शायद मैंने अपनी माताजी को नहीं बताया था कि मेरे स्टमक में कॉइन गया है, तो उन्हें लगा कि काम को लेके कोई डिप्रेशन चल रहा है। तो उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, आराम से रहिए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। तो मेरी माताजी और जो मेरे दोस्तों को जब ये पता चला कि मैं यहाँ से वृंदावन जा रहा हूँ, तो मेरे दोस्तों ने भी आके मेरी माताजी को बोला कि नहीं, आप माताजी से मत जाने दीजिए। और मेरी माताजी ने बोला गुस्से में कि नहीं, मैं इसे देखती हूँ, इसे जाने देती हूँ कि इसे इसका कौन सा भगवान खाने को देगा वहाँ पे। तो मैंने कहा कि प्रभु, अभी मैंने देखा है कि आपने इतने बड़े बड़े भक्तों का पालन पोषण किया है, आप तो पालनहार हैं। तो प्रभु अब मेरे को भी देखिए, ये मेरा शरीर नहीं है, आपका है, मैंने तो समर्पण किया हुआ है। तो अब आप देखिए इसे कैसे रखना चाहते हैं। तो भगवान ने उसी दौरान मुझे वृंदावन बुलाया। और पर हाँ, मैंने अपने माताजी को एक वचन दिया था। वो वचन ये था कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि सबसे पहले माता पिता की ही सेवा है, वही ईश्वर है आपके। अगर हम अपनी कर्तव्य, अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाते हैं, जिन माता पिता ने हमें पाला, तो वो भी गलत है। तो माता पिता की सेवा के साथ करते करते भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रहना चाहिए हमें। वही सबसे बड़ी हमारे लिए सेवा होती है और भगवान श्री कृष्ण भी उसे ही सेवा मानते हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि कृष्ण ने आपके जीवन में इतना चमत्कार किया है, तो वो कॉइन जो अंदर गया था उसका क्या हुआ? इस पर कुछ प्रकाश डालिए। मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार है ये मेरे लिए तो, क्योंकि उसी दौरान जब मेरे 2 ऑपरेशन हुए एम्स के अंदर, तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हमें वो कॉइन नहीं मिला और पॉसिबल नहीं है, तो आपका पूरा स्टमक हमें कट करना पड़ेगा और उसके बाद अभी आपकी एज नहीं है, तो आप, हम तो कहेंगे कि अवॉइड ही कीजिए इसे। तो मैंने उनकी बात को माना और मैं घर आया और मैं बहुत निराश हो गया था, बहुत टूट गया था। तो उसी रात्रि में मेरे को बहुत डिस्टर्ब हुआ। उसी दौरान जब भगवान श्री कृष्ण ने मेरे से बोला कि तू मेरा हाथ पकड़ और मैं तेरा हाथ थामता हूँ, तो मैंने भगवान श्री कृष्ण का उसी रात्रि से हाथ पकड़ लिया। उसी दौरान से फिर मैं वृंदावन में आया और मुझे आज 3 साल हो गए कि मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार ये हुआ कि उस 3 साल से और अब तक, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने मेरा हाथ पकड़ा, उस दिन से आज तक मेरे स्टमक में कोई पेन नहीं हुआ, ना ही मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ी। मैं अभी 3 साल के अंदर किसी डॉक्टर के पास नहीं गया और मैं एक सिंपल साधारण जीवन जी रहा हूँ यहाँ पे, और सात्विक भोजन के साथ। और मैं अच्छे से भगवान के लिए डांस करता हूँ, भगवान की सेवा में जाता हूँ, मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं होती है। तो देखा आपने, कृष्ण की लीला कितनी ज़्यादा अपरंपार होती है, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल के रख सकती है। एक कॉइन जो इनके पेट में गया और वो खुद ब खुद कहीं गायब सा हो गया, ये सब एक चमत्कार ही होता है। जब हम कृष्ण का हाथ पकड़ते हैं तब हमें संसार से किसी के भी हाथ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती। इसी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हरे कृष्ण टीवी। धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।